आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो दरवाजा आखिर क्यों बंद हुआ। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। आज मैं बिब्लिकल स्टोरी को ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा जन था जो परमेश्वर की नजर में रास्तबाज था, राइचियस था, और परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए और उसके परिवार को बचाने के लिए उसे एक इंस्ट्रक्शन दी। क्योंकि वर्ल्ड में बड़ी करप्शन थी, लोग अपने आप को प्यार करने वाले लोग थे, सेल्फिश लोग थे और एडल्टरस लोग थे, आइडोलेट्री में बिलीव करने वाले लोग थे, जिस्मानी तरीके से गलत काम करने वाले लोग थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को देखकर और दुनिया की ऐसी बुरी हालत को देखकर परमेश्वर, वचन में लिखा है, पछताए। और परमेश्वर ने ये सोचा कि अब ये सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन नोहा एक ऐसा इंसान था जो कि प्रभु की नजर में राइचियस था और प्रभु उस पर फेवरेबल नजर से देखते थे। तो प्रभु ने उसे इंस्ट्रक्शन दी कि वो एक बड़ा सा जहाज बनाए, और उस जहाज को बनाकर प्रभु ने उसे बताया कि वो जिन जिन चीजों को परमेश्वर उसे आज्ञा और इंस्ट्रक्शंस देंगे उन सबों को बचाने के लिए उस जहाज में ले आए, और उसकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी। सालों साल वो इस काम को करता रहा, जबकि नोहा एक ऐसा एग्रीकल्चरिस्ट था, एक फार्मर था, लेकिन फिर भी उसे कारपेंटरी का काम परमेश्वर ने करवाया। उससे वो सारी चीजें जो कि उसे नहीं भी आती थी वो भी प्रभु ने करवाई, क्योंकि प्रभु उसके साथ थे और प्रभु ने उन सब कामों को उसके द्वारा पूरा किया। देखिए, जिस समय वो ये काम कर रहा था, बिकॉज जब प्रभु ने उसे बनाने को कहा, इट वॉज 450 फीट लंबाई में प्रभु ने उसे कहा कि ये शिप होना चाहिए, 75 फीट उसकी विड्थ होनी चाहिए, और उसको जो हाइट देनी थी वो 45 फीट होनी चाहिए थी। 3 फ्लोर्स उसकी बनानी थी, और इसके अलावा उसमें एक दरवाजा रखना था और 1 क्यूबिट की एक विंडो रखनी थी। सो आप सोच सकते हैं कि इतना मुश्किल काम था जो प्रभु ने उसे दिया था, और वो कहां से उस गोफर की जो है लकड़ी उसको लेकर आता होगा, कैसे बड़े बड़े लॉग्स जो है उन्हें संभालता होगा। और उसके बाद प्रभु ने उसे कहा कि पूरी की पूरी उसको आपको जो है वो कवरिंग करना है, पिच के साथ, टार के साथ कवर करना है, ताकि पानी अंदर ना रिस सके। और साथ में इंस्ट्रक्शन थी कि हर तरह के जीव जंतुओं का जो पैर है, मेल एंड फीमेल, वो भी उसको उसमें इकट्ठा करना है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी डेयरिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट, सीमिंगली इम्पॉसिबल टास्क जो परमेश्वर ने उसे दिया था। और जब आप पढ़ते हैं तो स्कॉलर्स ऐसा अनुमान भी लगाते हैं कि शायद 80 इयर्स के लगभग, उसको 80 साल के लगभग लग गए इतनी बड़ी जो है वो चीज को, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करते करते। जरा सोच के देखें, 80 साल में, जबकि लोग उसे देख रहे थे कि बना क्या रहा है, कितने सालों से इसको देख रहे हैं, ये लगा हुआ है, कर क्या रहा है। देखिए, आज एक अगर फ्लाईओवर बनता है किसी सिटी में तो उसमें ही कितनी जद्दोजहद, कितनी परेशानी होती है, और लोग उस पर कितने सवाल उठाते हैं। तो जब नोहा ये सब काम कर रहा था तो वो लोगों को साथ के साथ प्रीच भी कर रहा था, उस टाइम के बारे में बताने के लिए, उस जजमेंट से बचने के लिए जो कि उन पर आने वाली थी। लेकिन लोग हमेशा हंस दिया करते थे, मजाक उड़ा दिया करते होंगे उसका, और उसे ये कहते होंगे कि बारिश की बात करता, बारिश तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। और ये जब सब कुछ हो रहा था, नोहा फिर भी वन माइंडेडनेस के साथ अपने काम को करता जाता होगा। हर दिन परमेश्वर के सामने अपने उन ग्रजेस को लेकर जाता होगा, हर दिन प्रभु से बात करता होगा, और उसके बाद जब काम कंप्लीशन की तरफ आता होगा तो कितना सेटिस्फाइड फील करता होगा। इन सब के बावजूद एक टाइम ऐसा आता है जब वो सारी चीजें मुकम्मल हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, और बारिश शुरू होने वाली होती है। 2 by 2 करके सारे जीव जंतु, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, एवरीथिंग, जो पक्षी हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, एवरीथिंग, सब वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर जब हम 7th चैप्टर पढ़ते हैं जेनेसिस का, तो वहां पर लिखा है कि जैसे ही 7th चैप्टर को आप देखिए, उसकी 16th आयत को, जब सब अंदर आ गए तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर, द लॉर्ड शट द डोर अपॉन हिम। अब ये बात को जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसने इतने साल परमेश्वर के कहने पर एक काम को किया, इतने साल उसने एक ऐसी इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट करने में लगाया, और जब वो अंदर आ गया अपने परिवार के साथ तो परमेश्वर ने दरवाजा उस पर बंद कर दिया। ऐसा नहीं लिखा द लॉर्ड शट डोर अपॉन देम, ऐसा लिखा उसके ऊपर, यानी स्पेसिफिकली नोहा के बारे में ये बात कही गई है, उसके ऊपर परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। देखिए, कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि प्रभु, मैं तो हर काम आपके हिसाब से, आपके वचन के अनुसार करता हूं,
मैं गलत को गलत और सही को सही कहने वाला इंसान हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि गलत लोगों के बीच में बैठता नहीं हूं, मौखरी करने वाले लोगों की संगति को पसंद नहीं करता हूं और गलत सलाहों पर नहीं चलता हूं। तो प्रभु फिर मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं कि सब दरवाजे मुझ पर बंद हो गए? प्रभु ऐसा क्यों लगता है कि मैं बाहर निकलकर वो नहीं कर पा रहा जिसके लिए मैं क्रिएट किया गया हूं? जो मेरा पोटेंशियल है मैं उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं? मैं अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं जिस दरवाजे को खटखटाता हूं वो दरवाजा बंद ही क्यों दिखाई देता है? आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से, आप क्वेश्चन कर रहे हो सकते हैं परमेश्वर से, आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ। लेकिन परमेश्वर के लोगों, एक बात याद रखिएगा, देयर वर सर्टेन रीजंस के परमेश्वर ने वो दरवाजा क्यों बंद किया। सबसे पहली बात है कि जब दरवाजा बंद किया गया तो परमेश्वर बताना चाहते थे कि अब जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे, अब जो अंदर है वो अंदर ही रहेंगे। ना अंदर का कोई बाहर जा सकता है, ना बाहर का कोई अंदर जा सकता है। आप सोचेंगे कि पास्टर नहीं तो इसमें कौन सी डिफरेंट बात है, क्यों नहीं परमेश्वर अलाउ करते? देखिए, एक मियाद थी जिसमें लोग रिपेंट कर सकते थे, एक मियाद थी, एक टाइम था, एक लिमिट थी जिसमें परमेश्वर ने उन्हें वार्निंग्स पे वार्निंग्स दी होंगी नोहा के जरिए से। लेकिन लोगों ने सुनी नहीं, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने उस दरवाजे से अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। और जब बारिश आने का समय शुरू हुआ तो परमेश्वर ने नोहा को भी बचाया, उसके घराने को भी बचाया और उन सब जीव जंतुओं को, उन जानवरों को बचाया जिनको परमेश्वर प्रिजर्व करना चाहते थे। यानी कि दरवाजे के बाहर की तरफ वो लोग थे जो अनरिपेंटेड हार्ट के साथ थे, वो लोग थे जो ठट्ठा करने वाले थे, वो लोग थे जो गलत संगतियां रखने वाले थे, वो लोग थे जो कि सही रीति से अपनी चाल को नहीं चलते थे। और दरवाजे के अंदर वो लोग, वो जीव जंतु, वो जानवर थे, वो परिवार था जो कि परमेश्वर की ओर से प्रिजर्व करने के लिए रखा गया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कई बार परमेश्वर उन दरवाजों को बंद कर देते हैं आपके मुंह पर, इसलिए ताकि कोई भी गलत इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ना आ सके, ताकि कोई भी गलत बंदा आपकी जिंदगी में ना आ सके, ताकि कोई भी ऐसा इंसान जो कि कल के दिन में आपके लिए हानि का, नुकसान का कारण बनेगा, वो आपकी लाइफ में ना आ सके। इसलिए परमेश्वर दरवाजा बंद कर देते और उस इंसान को बाहर रख देते, आपको अंदर कर देते। Hallelujah. I hope you are understanding. It is very deep. तो जब परमेश्वर ऐसा करते तो आप समझ जाएं कि इसमें परमेश्वर की जरूर कोई प्लानिंग है। परमेश्वर जरूर चाहते हैं कि आप इस इंसिडेंट से कुछ सीख कर बढ़ सके। और देखिए, एक चीज और याद रखें, परमेश्वर का वचन कहता है रेवलेशन 3:7 में कि जो दरवाजे प्रभु खोलते उन्हें कोई बंद नहीं कर सकता और जो दरवाजे परमेश्वर बंद कर देते उन्हें कोई खोल नहीं सकता है। वाओ! यानी अब जबकि नोहा के आर्क का, उस जहाज का दरवाजा प्रभु ने बंद कर दिया था, तो जब बारिश होनी शुरू हुई, जब लोगों ने देखा ये क्या चीज है, उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा कि बारिश हो रही है, दे मस्ट हैव एंजॉयड इट इन द बिगिनिंग। वो शायद पहली बार हेवन से पानी गिरता हुआ देख के रिलिश कर रहे हो। और इस दरमियान जबकि दरवाजा बंद था और लोगों की खुशहाली का, चर्पीनेस का, खुशी का माहौल और उनकी हंसी और उनकी खुशी की जब आवाजें नोहा तक पहुंच रही होंगी, तो नोहा सोच रहा होगा, प्रभु बाहर तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु दुनिया तो बड़ी खुश है, आपने तो कहा था कि वो तो मर जाएंगे, वो तो सब खत्म हो जाएंगे, और प्रभु यहाँ तो हम अंधेरे में हैं, यहाँ तो हम ऐसी जगह में है जहां पर इतने सारे जानवर, इतने सारे पक्षी, इतनी सारी चीजें जो है जिनको प्रिजर्व करने के लिए लाया गया, हम उनके बीच में है। प्रभु यहाँ पर व्हाट इज इट दैट वी आर लुकिंग एट? तो जब ये सब कुछ हो रहा था, इस मंजर में से जब लोग होकर जा रहे थे, तो बाहर जैसे जैसे पानी राइज करना शुरू हुआ होगा, लोगों की क्रॉप्स, लोगों की फील्ड्स खराब होनी शुरू हुई होंगी, उनके घर डूबने शुरू हुए होंगे। उसके बाद क्योंकि वो स्विमिंग करना नहीं जानते थे, लोग डूबना शुरू हुए होंगे। उसके बाद उन्होंने देखा पेड़, पक्षी, पौधे सब कुछ डूबना शुरू हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो खुशी का माहौल था वो इमीडिएटली बदलना शुरू हो गया होगा। कुछ ही समय में चेंज होना शुरू हो गया होगा, रोने के माहौल में, चिंघाड़ा मारने के माहौल में, रोने पीटने के माहौल में, क्योंकि अब वक्त बदल चुका था। लेकिन जो लोग आर्क के अंदर थे, जो लोग जहाज के अंदर थे, वो महफूज थे, वो सिक्योर थे, वो प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उस प्रोटेक्शन के दायरे में रखा था।
मेरे अजीजों, मैं जो बात आपको बताना चाहती हूँ, लॉर्ड इज द सॉवरन लॉर्ड, वही है जो सारी सृष्टि को चलाने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर दरवाजे को बंद करते हैं, वो इसलिए करते हैं, अगर आप दरवाजे के इस पार हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि प्रभु आपको प्रोटेक्ट कर सके। जिस पानी ने बाकियों को डुबो दिया था, जिस पानी ने बाकी की जिंदगी को खत्म कर दिया था, जिस बढ़ते हुए उभरते हुए पानी के फ्लोज ने सारी चीजों को तबाह कर दिया था, वही वो पानी था जो कि उस जहाज को लेकर उठता हुआ, उस जहाज को लेकर बहाता हुआ चल गया। और जितने भी लोग उस जहाज में थे, जितने भी लोग उस आर्क के अंदर थे, वो सारे प्रोटेक्टेड इसलिए थे क्योंकि परमेश्वर ने एक हेज ऑफ प्रोटेक्शन उनके आसपास लगा दिया था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जब कोविड का माहौल आया तो बहुत सारे लोग थे जो कि परमेश्वर के लोग थे, जो कुढ़ा रहे थे कि प्रभु हम तो घरों में बैठे, हमारे कामकाज का क्या होगा, हमारी मिनिस्ट्रियों का क्या होगा, हम कैसे अब इबादत के लिए जाएंगे, हम कैसे इन कामों को करेंगे। लेकिन बंद दरवाजों में भी परमेश्वर ने कितनी सारी कलीसियाओं को खोल दिया, कितने सारे रास्तों को खोल दिया। फिजिकल दरवाजे तो बंद कर सकते हैं शैतान, लेकिन परमेश्वर की द्वारा खोले हुए दरवाजों को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और आज मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको इस एक्सपीरियंस में से गुजार कर लेकर जाते हैं। जिस समय में वो पानी की बूंदें आर्क के ऊपर गिर रही होंगी और टप टप की आवाज आती होगी, 1 दिन 2 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 30 दिन 40 रातें निकल गई होंगी, तो मुझे लगता है कि नोहा और उसका परिवार ये सोच रहा होगा, प्रभु कब तक अंदर रहना पड़ेगा, प्रभु अंदर तो बदबू भी आ रही है, परमेश्वर एवरीथिंग इज स्टिंकिंग इनसाइड हियर, प्रभु इतना शोर है, हम तो रात को सो भी नहीं पाते, प्रभु खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, इट इज सो स्मेली आउट हियर, प्रभु क्या करें, वेंटिलेशन भी इतनी प्रॉपर नहीं है, जस्ट लुक एट द कंडीशंस वी आर लिविंग इन। हो सकता है कि वो परमेश्वर को ये सारी बातें कहना चाहते हो सकता है वो इबादत में बैठना चाहते हो और इतने शोरगुल में वो इबादत भी नहीं कर सकते हो सकता है वो बहुत कुछ वहां पर बैठ के प्लान करना चाहते हो लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे, उनका दिमाग हो सकता है कि और कुछ सोच ही ना पाता हो। लेकिन एक चीज थी अजीजों, there was one thing they could do and they did it for the Lord and that was waiting upon the Lord। वो थी खुदावन की राह देखना, परमेश्वर की बाट जोना, प्रभु के ऊपर ईमान रखते हुए इस बात को जानना कि जिस पर वो विश्वास रख रहे हैं उस पर विश्वास करने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं हो सकता। हो सकता है that you have been going through a similar situation। हो सकता है कि आप अपनी जॉब में, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी हीलिंग में, अपनी जिंदगी में ऐसे दरवाजों को बंद पाते हैं जो खुलने की जरूरत थी लेकिन वो खुले नहीं थे। और जिस जगह पर आप हैं आप सोचते हैं कि प्रभु इट इज टू मच फॉर मी टू बियर, अब इससे ज्यादा मैं और नहीं सह सकता हूं, इससे ज्यादा मैं और नहीं ले सकता हूं, प्रभु मैं क्या करूं, आपने तो वायदा किया था मुझे उस पार लेकर जाएंगे, आपने तो वायदा किया था कि मुझे बचा लेंगे, आपने तो वायदा किया था मुझे छुड़ा लेंगे, लेकिन प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा है। व्हाट शुड आई डू, क्या करूं मेरे प्रभु, आप बताएं मेरे राजा, मैं आपको कैसे इस बात को आपके सामने रखूं कि मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूं। हो सकता है नोहा भी ये सोच रहा हो। जब 40 दिन 40 रातों के बाद पानी बहना बंद हो गया तो हो सकता है एक उम्मीद की किरण उनके अंदर जागी हो फाइनली बारिश बंद हो गई, अब हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी भी प्रभु ने उन्हें बाहर आने का हुक्म नहीं दिया था, अभी भी और दिन थे, अभी भी 40 दिनों के बाद और समय था, उसके बाद और समय था, उसके बाद और समय था, 150 दिनों तक तो पानी ही नीचे नहीं आया। Imagine the effect of the entire consequences of the humankind जो परमेश्वर को करने पर मजबूर कर बैठा कि प्रभु को ऐसा ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा। आज जो बात मैं आपको बताना चाहती हूं, जिस बात से आपको इंकरेज करना चाहती हूं, हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशंस में से होकर हाथ खड़े कर कर बोले प्रभु बस आई कैन गो थ्रू दिस, प्रभु जी 40 दिन के अब 150 दिन हो गए, 150 दिन के अब 200 दिन हो गए, 200 दिन के अब 1 साल हो गया, प्रभु हाउ मच मोर टाइम, कितना और समय प्रभु जी। पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रभु ने तो उन्हें सिर्फ 40 दिन और 40 रातों के लिए ही कहा था कि बारिश होगी और ये सब कुछ होगा, लेकिन तकरीबन 1 साल तक वो उस आर्क में, वो उस जहाज में ही थे। एंड जस्ट इमेजिन, इतनी देर, इतने शोरगुल, इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे मुझे लगता है चीजों को, इतने सारी उन सिचुएशंस को हैंडल करते हुए कोई भी सेन बंदा पागलपंती की हद तक पहुंच सकता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर में विश्वास रखते हुए वो नया बल पाते रहे,
क्योंकि यशायाह नबी की किताब उसके 40 चैप्टर की 31 आयत में प्रभु का वचन ऐसा कहता है कि जो लोग वेट करते पेशेंटली अपॉन द लॉर्ड, वो परमेश्वर से नया बल, नई शक्ति, नई ताकत को हासिल करते हैं। वो उकाबों की नाई उड़ते हैं, वो एक नए बल के साथ उड़ते हैं, वो परमेश्वर की ओर से एक नई ऊर्जा को हासिल करते हैं। और लिखा है कि वो भागते तो लेकिन थकते नहीं है। वो चाहे जितनी भी जोर से भागे, वॉक करे, लेकिन दे विल नॉट ग्रो वेरी, दे विल नॉट ग्रो टायर्ड। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर की ओर ताकते हुए, यू आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड एंड यू आर वेटिंग दैट यस द डोर विल ओपन फॉर यू, और फाइनली परमेश्वर ने उन्हें कहा कि हाँ बाहर आ जाओ। There was a time। और जब हम चैप्टर 8 पढ़ते हैं जेनेसिस का, उसकी पहली आयत में लिखा है परमेश्वर को याद आई नोहा की, उसके परिवार की और उन सब जीव जंतुओं की जो उस जहाज में नोहा के साथ थे। So परमेश्वर माइंडफुल होते हैं, but he has to do some work before he can put you in a position where he can elevate you and he can multiply you। हालेलुया। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वो सैक्रिफाइसेस देते हैं, वो परमेश्वर को के सामने भेंटे चढ़ाते हैं, उसके बाद परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं कि मल्टीप्लाई, फूलो फलो, मल्टीप्लाई। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ, नो मैटर यू मे हैव गॉन थ्रू अ टाइम पीरियड, आप उस समय में से होकर गुजरे होंगे या अभी भी गुजर रहे होंगे जबकि आपको कोई रे ऑफ होप नजर नहीं आती, जबकि आपको कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जो आपको बढ़ा सके, आगे चला सके, लेकिन क्योंकि वो दरवाजे आप खोल नहीं पाए, क्योंकि वो दरवाजे परमेश्वर की ओर से बंद किए गए थे, क्योंकि वो दरवाजों का खुलने का टाइम अभी नहीं आया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में, एज अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं इस बात को आप पर जाहिर करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में 2021 में ही आप उस विजन को देखेंगे, आप उस दर्शन को देखेंगे, वो दर्शन जो आपकी जिंदगी में पूरे होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में, वो दर्शन जिसके लिए परमेश्वर ने आपके सामने दरवाजों को बंद किया हुआ था, वो दर्शन जो पहले आपने नहीं पाया था, वो दर्शन जो आपके मन में परमेश्वर डाउनलोड करने जा रहे हैं, वो दर्शन जिसे देखते हुए आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वो दर्शन, वो विजन जो कि आपने किसी हद तक लूज कर दिया था, लेकिन फिर से परमेश्वर आपको उसमें रिवाइव करने जा रहे हैं। और उस दर्शन को पाते हुए आप तेज रफ्तार के साथ उन खुलते हुए दरवाजों को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। और जो फ्लड गेट्स ऑफ हेवन है, जिस समय नोहा के जमाने में फ्लड गेट्स ऑफ हेवन खुले थे, वो तबाही के लिए उन लोगों की खुले थे जो लोग प्रभु के वचन के अकॉर्डिंगली नहीं चले थे, लेकिन वही फ्लड गेट्स ऑफ हेवन उन लोगों की तरक्की का कारण बन गए थे जो प्रभु की ओर से मुकर्रर किए गए थे। आज इस बात को मैं कहना चाहती हूं, बीइंग द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड अंडर द अथॉरिटी दैट हैज बीन गिवन टू मी, कि जो फ्लड्स, जो सिचुएशंस, जो मुश्किल हालात बाकियों को डुबोएंगे जो प्रभु के वचन के खिलाफ चलेंगे, वही हालात, वही सिचुएशंस आपको एलिवेट करेंगे इस साल में प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आप देखेंगे कि वही चीजें जो बाकियों की तबाही का कारण बन रही हैं, जो उन लोगों की जो सेल्फिश है, जो सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ अपने बारे में खुदगर्जी के साथ सोचते हैं, उनकी गिरावट का कारण बनेगी। लेकिन जो लोग प्रभु के रास्ते पर चलते हैं और प्रभु के हाथ को थामे हुए हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं और ताकते हुए वेट करते हैं पेशेंटली, और प्रभु के इशारे को देखते हुए लीडिंग में चलते हैं, वो उठते चले जाएंगे। They will be elevated in a new realm. They will be elevated at a new level in the name of Jesus Christ of Nazareth. हालेलुया। आप इस बात को जाने कि परमेश्वर का वचन बगैर मायने नहीं होता है, और जो वचन प्रभु की ओर से होता है वो इफेक्टिव होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता है। और जब तक परमेश्वर जो अपने वचन को भिजवाते हैं उस वचन को पूरा ना कर दे, तब तक वो वचन परमेश्वर के पास खाली नहीं लौटता है। आज मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, रूह वाला ते जमे इश समय है ता रूह वाला के जाही यशखे बेता रहा स्तामिना में सुखु वाला के रहा जाया शिस्ताहे वाला के नमाज यस, मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि जो दरवाजे आपके मुंह पर बंद किए गए थे, जो दरवाजे आपके लिए बंद थे अभी तक, और आपको लगता था कि वो दरवाजे खुलने चाहिए और वो दरवाजे अभी तक बंद रहे, अब से प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में वो दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे। उन्हें खोलने वाला कोई इंसान नहीं होगा, उन्हें खोलने वाला परमेश्वर खुद होगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है, देयर इज अ सीजन दैट यू आर लॉक्ड अप, बट देयर इज अ सीजन व्हेन यू विल बी टेकन आउट ऑफ दैट बॉक्स, यू विल बी टेकन आउट ऑफ दैट प्लेस। एक सीजन था जबकि वो अंदर थे, एक सीजन था जबकि उन्हें बाहर निकाला गया, और जब बाहर निकाला
डाला गया और उस फेथफुलनेस को देखा गया, उस फेवर को ड्रॉ किया गया, तो उसके साथ एक वायदा आया जो कि मल्टीप्लिकेशन का था। पीपल ऑफ गॉड, देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द लाइव्स ऑफ पीपल। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, परमेश्वर का वायदा है लोगों को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का वायदा है ताकि प्रभु के लोग प्रभु में एक नई उम्मीद और एक नई बरकत का एक नया लेवल हासिल कर सके। प्रभु का वायदा है और परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आई कैन फील, आई कैन सी, आई कैन परसीव इन स्पिरिट। मैं आत्मा में महसूस कर पा रही हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन में से बाहर आने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके दरवाजे खुलने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग हैं जो एक नई सुबह को देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हीलिंग को प्रभु से रिसीव करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नई आमदनियों के जरियों को परमेश्वर से रिसीव करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स उनसे छूट गई थी, एक नई और बेटर जॉब को हासिल करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके रिश्ते टूट गए थे, सिवेयर हो गए थे, ब्रोकन हो गए थे, अब वो दोबारा से जुड़ने जा रहे हैं, रेस्टोरेशन आने जा रही है प्रभु यीशु के नाम में। एंड आई थैंक गॉड फॉर द मिरेकल्स दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड in your life। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। I thank God for this miraculous time। Hallelujah। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते मेरे राजा। We thank you Lord। Come on, let's just pray people of God। Come on, if you believe these words, just pray at this time। प्रभु का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम में एक मन होकर, परमेश्वर के नाम में एक मन होकर अग्री करके, सहमत होके प्रार्थना करते, वहां पर परमेश्वर यीशु के नाम से की हुई प्रार्थना सुनी जाती है। परमेश्वर उस प्रार्थना को रिसीव करते हैं और पूरा भी करते हैं। come on people of God, let's just pray। hallelujah। we thank you master। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। what a joyful time we have at this time Father God in your presence dear Holy Spirit। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। याहवे ज़ाही पे तेरा हस्सको अनमशकी बना रहा। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको महिमा देते हैं मेरे राजा, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और इस समय के लिए जबकि आप अपने लोगों से बात कर रहे हैं, जबकि इस समय का नियंत्रण आपके हाथों में है पाखरू, आपका धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, अपने भाइयों और बहनों के लिए जिन्होंने इस वचन को रिसीव किया है, जिन्होंने इस वचन को पकड़ लिया है, जिन्होंने इस वचन को थाम लिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले दिनों में उनके बंद दरवाजे प्रभु यीशु के नाम से खुल जाएं। Yes, I pray right now and I declare open doors in the name of Jesus Christ of Nazareth। हर बंद दरवाजा प्रभु यीशु के नाम से खोला जाए। धन्यवाद हो मेरे राजा, महिमा हो मेरे परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, अगर आप अपनी बॉडी में कहीं भी सिकनेस को देखते हैं, नो मैटर व्हाट द सिकनेस इज, जो भी सिकनेस है, जो भी तकलीफ, जो भी बीमारी है, आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें। कम ऑन, जस्ट ले योर हैंड ऑन दैट प्लेस। आपको कोई इंसान नहीं छुएगा। आई डोंट से दैट मैं आके आपके ऊपर हाथ रखूंगी। इस समय परमेश्वर का रूह आपको छुएगा, बिकॉज द लॉर्ड इज द ओमनी प्रेजेंट गॉड। हर जगह मौजूद होने वाला परमेश्वर है। ही विल राइट नाउ टच यू इन अ प्लेस वेयर यू आर। जहां पर आप हैं वहीं पर परमेश्वर आपको टच करेंगे। आप उस जगह पर अपने हाथ को रखें। कम ऑन, जस्ट पुट योर हैंड, जहां पर आपको चंगाई की जरूरत है वहां पर अपने हाथ को रखें। जस्ट कीप योर हैंड इन अ प्लेस दैट नीड्स हीलिंग राइट नाउ। कम ऑन। इफ यू नीड हीलिंग इन मोर देन वन प्लेस, अगर एक जगह से ज्यादा आपको की जगह की जरूरत है ठीक होने की, तो आप अपने सर पर हाथ रख सकते हैं। अपने सर पर हाथ रखें सो दैट यू नो, लॉर्ड नोज, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड नोज कि आपको कहां कहां चंगाई की जरूरत है। प्लीज पुट योर हैंड इन अ प्लेस जहां पर आपको चंगाई की जरूरत है, एंड बिलीव दैट गॉड विल हील यू। Trust that Lord will heal you। Oh, thank you, Master। Thank you, Yeshua। प्रभु जी, it is not because of who we are as people। प्रभु जी, ये हमारी वजह से नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ इंसान हैं मेरे प्रभु, पर ये आपकी अनुग्रह की वजह से जो हमारे लिए सफिशिएंट है, उस प्रेम की वजह से जिसमें प्रभु आपने हमें अपने बेटे और बेटियां ठहराया है, उस अथॉरिटी की वजह से यीशुआ जो आपने मुझे आपकी दासी होने के नाते दी है। प्रभु मैं इस समय with all humility in you Abba, I pray for every brother and sister who is watching us right now। Every brother and sister जो इस समय इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं। Yes, you touch them in a place where they need healing, Abba।
Dear Holy Spirit, you touch them on their hand. आप इस समय छुए मेरे राजा, उनके पूरे के पूरे उस एरिया को छुए जहां पर चंगाई चाहिए. Lord, it is not by sight, it is not by might, it is not by power, but it is by the power of the Holy Spirit. ये पहाड़ आज टलेंगे, बीमारी के पहाड़ आज टलेंगे प्रभु यीशु के नाम में. बीमारी के पहाड़ आज टलेंगे प्रभु यीशु के नाम से. यस, हर एक पहाड़ी, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक पहाड़ी लेवल की जाएगी और हर एक वैली को परमेश्वर उठाएंगे. ओह हालेलुया, थैंक यू अब्बा. लॉर्ड इज टचिंग यू इन अ प्लेस वेयर यू नीड हीलिंग. इसी समय परमेश्वर का रूह आपको छू रहा है उस जगह पर जहां पर आपको चंगाई की जरूरत है. आई स्पीक टू द सिकनेस, लीव दीज बॉडीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. लीव, आई से, यशुआ हमशीहा के नाम से सारी की सारी सिकनेस live in the name of Jesus. Yes, out in the name of Yeshua HaMashiach. सिर की तमाम सिकनेसेस को प्रभु यीशु के नाम से बाहर जाने का हुक्म देते हैं. कंधों से लेकर पूरा का पूरा टॉर्सो में, every organ right now, every kind of sickness we speak, out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Out. वेस्ट से लेके लेग्स, पैरों तक, टोज और हील्स तक प्रभु यीशु के नाम से हर एक सिकनेस को हम बाहर निकलने का हुक्म देते हैं. और प्रभु जी पूरे के पूरे शरीर में, whether it is heart, whether it is lungs, whether it is anything related to the digestive system, intestines, anything, bones, muscles, ligaments, right now, Father, let your healing flow. Let your healing flow, Master. प्रभु जी आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई इसी समय छुए मेरे खुदावन. कैंसरस सेल्स, ट्यूमर्स प्रभु यीशु के नाम से सूख जाए. सारे के सारे इंफेक्शियस सेल्स प्रभु यीशु के नाम से मुरझा जाए. सारी के सारी बीमारी के, जरासीम के, जर्म्स और इंफेक्शंस के सेल्स प्रभु यीशु के नाम से सुगड़ जाए. और खुदावन खुदा आपकी हीलिंग, आपकी चंगाई, आपकी शिफा को इसी समय में रिलीज करती हूं प्रभु यीशु के जलाली सामर्थी नाम में. For you're working in the lives of your people and we thank you, Master. जो बोन्स हिलती नहीं थी वो प्रभु यीशु के नाम से हिले. जो हाथ पैर चल नहीं सकते थे वो चले फिरे प्रभु यीशु के नाम से. जो पीठ में प्रॉब्लम, जो वेस्ट में प्रॉब्लम, जो स्पाइनल्स में प्रॉब्लम्स थी, प्रभु यीशु के नाम से रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ. रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ. यस. डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, प्रभु यीशु के नाम से इन शरीरों को छोड़े. और खुदावन खुदा आपकी चंगाई इसी घड़ी से आपके लोगों को भर दे. अपने शरीर को हिला के देखें, अपने पैरों को, अपने हाथों को हिला के देखें, अपनी बॉडी पार्ट्स को हिलाकर देखें, अपने उन कामों को करके देखें जो पहले नहीं कर पा रहे थे. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है. प्रभु जी इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जिनके पास बच्चों की आशीष नहीं है. प्रभु जो बांझपने से होकर जा रहे हैं, प्रभु आप मल्टीप्लिकेशन के परमेश्वर हैं, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं. प्रभु जी हर तरह की बैरननेस को जो कि इन वूम्स में है, मैं प्रभु यीशु के नाम से उन्हें रिब्यूक करती हूं और प्रभु आपकी चंगाई को रिलीज करती हूं और इन वूम्स को मैं आप में फलवंत होने के लिए घोषित करती हूं. आई ब्लेस देम टू बी अ ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ यीशुआ हमशीहा. धन्यवाद देते हैं प्रभु. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद देते हैं पिता आपको. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद देते हैं पिता. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद हो प्रभु यीशु. सारी महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं. आपका धन्यवाद देते हैं इन चंगाइयों के लिए जो आपने अपने लोगों को दी हैं और अभी भी देने जा रहे हैं. और प्रभु आने वाले दिनों में भी जो लोग इन वीडियो को देखेंगे वो भी आपकी चंगाई से भर जाएंगे. मैं उसके लिए पहले से ही आपका धन्यवाद देती हूँ. आई थैंक यू एंड आई गिव यू द ग्लोरी मास्टर. धन्यवाद देते हुए सारी महिमा जलाल बुजुर्गी जो आपकी प्रभु आप ही के पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु के जिंदा नाम में इन प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं. और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन आमीन आमीन. जरा जोर से बोले आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद दें. एंड आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू द लॉर्ड. आप इन गवाहियों को देखते आ रहे होंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और फेसबुक के वीडियोस के ऊपर लोग डालते हैं. इतनी सारी गवाहियां हैं.
पहले तो हम लोग ट्रैक रखते थे उन गवाहियों का, अब तो ट्रैक भी नहीं रख पाते, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमनीज आ रही हैं जो प्रभु की महिमा की टेस्टिमनीज आ रही हैं। और आज भी मुझे यकीन है कि बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं। अगर अभी भी आप चंगाई को महसूस कर रहे हैं तो प्लीज राइट डाउन योर टेस्टिमनी। इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, इट इज जस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन सब कामों के लिए। तो अगर आपने चंगाई को हासिल किया है, आप इस समय लिख सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं। आप हमें अलग से भी नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर है 7508292916, 7508292916, उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस पर अपनी गवाही हमें डिटेल में शेयर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। आप हमें मैसेंजर में भी मैसेज डाल सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप के अलावा वीडियोस पर यूट्यूब और फेसबुक पर भी मैसेजेस डाल सकते हैं। सो दीज आर अवेलेबल फॉर यू। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज के लिए बस मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जिन वचनों को आज प्रभु में होकर मैंने आपके साथ शेयर किया है, उन्हें आप थामे रखें। और जब प्रभु आपकी लाइफ में बड़े कामों को करते हैं तो अपनी गवाही को शेयर करना मत भूलिएगा। और हम परमेश्वर का मिलकर धन्यवाद देंगे। सो गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। अगले वीक हम फिर दोबारा मिलेंगे। अगले सप्ताह फ्राइडे को लाइव सेशन में 9 बजे, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल फेसबुक पेज पर होता है। हम उस पर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि नीतू पी चौधरी ऑफिशियल है, उसे आप कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम neetupchaudhary.official पर भी आप जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारे चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ ह्यूमैनिटेरियन वर्क में जुड़ना चाहते हैं, सोशल वर्क में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम विधवाओं की मदद करते हैं, ऑर्फन बच्चों को जो है उनका पालन पोषण करते हैं, इसके अलावा जो बहुत ही जेन्युइनली काम करने वाले पासबान हैं जो कि रिमोट एरियाज में काम करते हैं और उनके पास बहुत पुअर कंडीशंस है, उनकी मदद करते हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ भी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं और पार्टनरशिप में आकर करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7508292916 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन सब चीजों में हमारे सहभागी हो सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का प्यार आपके जरिए से और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को छू सके। सो ये मौका आपके पास भी है कि अगर आप हमारे साथ इकट्ठा आकर सहयोग देकर हमारे साथ इन लोगों की जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट। परमेश्वर इसके लिए भी आपको बहुत आशीष दे। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, जब तक हम दोबारा मिलते हैं, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपको और आपके परिवारों को महफूज रखे, और जब आप आए तो बहुत सारी गवाहियों के साथ दोबारा हमसे मिले। यही हमारी आपके लिए प्रार्थना है, प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।